एक सीखने वाली बातें जो हर महिला को जानना चाहिए और समझना चाहिए। जब घर परिवार में आपकी व्यवस्था नहीं बन पाए और आपको अपनापन नहीं मिल पाए, लोग आपको हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करें, तो आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में समझिए, मतलब से यानी काम से काम सबसे रखिए। अगर इससे भी परिवर्तन नहीं होता है, तो अपनी पति के बातों को सुनिए, पति से समझिए, क्योंकि सारी बातें आपका अपना और परायापन और बनना बिगड़ना आपके पति से निर्भर करता है। क्योंकि शादी आपकी उसी से हुई है, तो सारे कानूनन अधिकार या सामाजिक अधिकार आपका उसी से बनता है। तो आप उससे करिए, अगर वो भी नहीं सुनता है, तो बातों को सुनने, समझाने की कोशिश करिए। अगर इन बातों पर भी पति नहीं समझ रहा है, तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं या आप ले सकते हैं। किसी को भी मानसिक डिप्रेशन में जाना, ज़्यादा सोचना, रिश्ते के प्रति अपने जीवन का उल्लंघन करना गलत बात है। और इस उल्लंघन में आप डिप्रेशन में जाते हैं, बाई चांस आपके बच्चे होते हैं या आपका भविष्य, तो आपको खतरा हो सकता है आपके जान का भी और आपके बच्चे का भी। तो इसलिए बिना किसी परवाह के आप कानूनन अधिकार लें। अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा, जैसे महिला और पुरुष, तीसरा कोई शामिल है, तो कानूनन अधिकार भी बना है कि आप जुर्माना में सिर्फ प्रेमिका से और प्रेमी से नहीं, घर वालों से भी ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि घर की संपत्ति और घर की ज़रूरतें जो हैं, उसमें कानूनन आपका अधिकार बनता है और ये अधिकार गवर्नमेंट भी आपसे नहीं छीन सकती, तो आपका पति और आपका घरवाला क्यों छीनेगा? तो इसलिए इन अधिकारों को पहचान कर जब आप रहना शुरू करेंगे और जानेंगे, गतिविधियों को सुधारेंगे, तो निश्चित आपके परिवार में परिवर्तन होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएँ परेशान हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। ससुराल और मायके की जो ज्वेलरी होती है, वो ज्वेलरी सिर्फ़ लड़की की होती है। तो इसलिए इस पर कोई अधिकार ना जमाएँ और आपको मानसिक डिप्रेशन में ना ले जाएँ। किसी भी चीज़ में रोक-टोक ना लगाएँ, आपके अधिकारों को सुनने और समझने की क्षमता आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। तो आप अगर मोबाइल चला रही हैं, तो चाहे लेडीज़ हो, चाहे पुरुष हो, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, ना कि लड़ाई-झगड़े, कलह-क्लेश करके डिप्रेशन में आप जाएँ और परेशान हों। तो उम्मीद है कि आप बातों को समझ रही होंगी और इन सारे कानूनों से घर परिवार की भी सुरक्षा बनी रहती है।